पहले हम मंगलाचरण करेंगे। फिर बाद आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददासि स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तवृंद का स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसे कि माता जी ने बहुत सुंदर भजन से आज के सत्र का शुरुआत किया, उसी में ही जो हम चर्चा कर रहे थे कल, श्रद्धा पर हमने कल चर्चा किया था। तो इसी भजन में ही सुनते सुनते एक लाइन मेरे को क्लिक हुआ। उसमें कहते हैं, तुम्ही कृपा कोरी शुद्ध बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। तो जो ये भजन है, ये वैष्णव जो ठाकुर हमारे आचार्य हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि आप हमको कृपा करके, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, आप हमको श्रद्धा बिंदु दीजिए। क्योंकि इसके एक लाइन पहले क्या बोला हुआ है कि एकाकी अमर नहीं पाया बल, हमारे अंदर तो बल ही नहीं है हरि नाम संकीर्तन करने का, संकीर्तन करने का, प्रचार करने का हमारे अंदर बल नहीं है। इसलिए आप कृपा करिए और आप हमको श्रद्धा बिंदु दीजिए, हमारे अंदर श्रद्धा का बीज दीजिए, इससे हमारे अंदर जो कृष्ण नाम का धन है जिसको हम स्टोर कर सकें। तो इसी भाव के साथ आज का जो सत्र है, श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के चरण कमलों की जो, उनकी जो लीला है और जो उनका जो उनके निर्देश और जो शिक्षाएं हैं, उन पर हम जो है चर्चा करेंगे। और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वो कृपा करें और हमको श्रद्धा बिंदु दें। क्योंकि ये जो श्रद्धा बिंदु है, यही बाद में प्रेम बनता है। प्रेम कोई अलग चीज नहीं होता है, प्रेम यही है, जो श्रद्धा इधर है वो बाद में प्रेम बन जाता है पक्के। तो आज जो है हम पहले लीलाओं की चर्चा करेंगे। यश प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर देंगे, तो कोई भी भक्त जो है वो पढ़ सकता है पास टाइम। कोई मैं भक्त करता हूँ पढ़ना प्रभु। चाहे। जी प्रभु। Can I read, Prabhuji? हाँ जी माता जी प्लीज। Anuradha Dashi. In early 1990, my husband Jagdatma Prabhu was playing a lecture tape that someone had given him of Srila Gaur Govind Maharaj speaking in Bhubaneswar. I was hanging wet clothes on the line in the veranda and could hear the captive playing in the bedroom. The accent was difficult for me to understand, but he had such a powerful, jolly laughter. I thought any guru who can laugh like that must be a bona fide. We were very interested to hear his talk because our guru had fallen down a few years prior to that, and the Australian yatra was in from turmoil like others. I thought to just take shelter of Srila Prabhupada. However, after thoroughly reading Prabhupada's book, it was clear to me that I needed a living bona fide spiritual master from, can you scroll Prabhuji, whom I could inquire and receive personal guidance.
In an issue of ISKCON Journal, we had read that disciples of fallen gurus were encouraged to travel and seek out a bona fide guru and take free initiation. I was crying and thinking I am a mother of 6 kids, pregnant and with no money to travel. How is it possible to find a spiritual master? After witnessing many devotees going to other Vaishnava groups outside of ISKCON, I prayed to Srila Prabhupada, please send me a guru. Please keep me in your line, your family. हरे Can I कृष्णा। stop or should I? या माता जी, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर जो माता जी हैं, जिनका नाम है अनुराधा दासी माता जी, ये कह रही हैं कि एक समय, अच्छा ये इनका जो अभी जो टॉपिक जो आने वाला है, जो हम आगे इसका पाठ करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और उस समय पहले तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला विषय था। उसको हम धीरे से प्रणाम करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो माता जी कह रही हैं कि 1990 का बात है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही थी। और एक कैसेट, उनके जो हस्बैंड थे, जिनका नाम था जगदात्मा प्रभु प्रभु जी, वो जो है प्ले कर रहे थे बेडरूम से। और माता जी वेरेंडा में कपड़ों को सुखा रही थी, और तब उनने सुना उस लेक्चर की थोड़ी इनको ध्वनि सुनाई दिया। और उसमें उन्होंने देखा कि एक साधु जो है वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहे हैं। उनका लाफ्टर जो है बहुत ही मतलब एक अलौकिक सा ही लाफ्टर है, जिसको सुनने के बाद बिल्कुल एकदम से एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उसकी तरफ हो जाए। और ऐसा उनने कभी सुना नहीं था, तो उनने उनके मन में ये सुनने के बाद तुरंत ख्याल आया, ऐसा उनके मन में प्रेरणा हुई कि अगर कोई साधु ऐसा हंस सकता है तो पक्का वो बोनाफाइड ही है। बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक है। क्योंकि ऐसा, आपने अगर गौर गोविंद महाराज जी का अगर आपने लाफ्टर सुना होगा, उनका लाफ्टर ऐसा जैसे लायन दहाड़ते ना, ऐसे वो हंसते थे। आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो जब उन्होंने सुना तो उनको भी ऐसा ही लगा कि जो ये गुरु हैं, जो भी ये साधु हैं जो हंस रहे हैं, अगर कोई ऐसा हंस सकता है तो वो बोनाफाइड ही होगा। तो ये बताते हैं इधर पर। उसके बाद वो कहती हैं कि क्योंकि इनके जो गुरु थे उस समय जो जिन गुरु से इनने आश्रय लिया था, उनका किसी कारणवश कालवश जो है पतन हो गया था। और अभी जिसका गुरु का पतन हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसका कंडीशन थोड़ा टर्मोइल, मतलब थोड़ा क्रिटिकल ही रहता है कि क्या करें। क्योंकि जीवन धन स्पिरिचुअल लाइफ में तो गुरु ही है। गुरु, श्री गुरु चरण पद्म, दिन ही शुरू यहीं से होता है, बंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। और आखिरी भी यहीं होता है। गुरु की आज्ञा पालन करते करते पूरा दिन जाता है। तो अगर किसी की लाइफ से गुरु तत्व का ही पतन हो जाए, तो गुरु तत्व का भी पतन नहीं होता कभी, लेकिन हाँ गुरु का अगर पतन हो जाए तो जीवन जो है बहुत ही ज्यादा कठिन हो सकता है भक्ति में। तो इनका भी उस वैसा ही कुछ कंडीशन चल रहा था। तो माता जी ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उनके ख्याल में एक ये बार भी बात आई थी कि प्रभुपाद जी का ही आश्रय ले लिया जाए। प्रभुपाद जी का आश्रय ले लिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने जब प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, जो उनकी वाणी है, उनने जब बहुत ही गहन रूप से उसका अध्ययन किया, तब उनको समझ में आया कि अगर हमें गुरु बनाना है तो गुरु तो हमको लिविंग ही चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी ने अपनी पूर्ण शिक्षाओं में दिया हुआ है। एक जगह भी प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोले हैं कि गुरु के जाने बाद भी आप इनिशिएशन ले लीजिए। ऐसा कहीं प्रभुपाद जी नहीं बोले हैं, और ना शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन है। तो माता जी के ख्याल में भी एक ऐसा आया था कि काश ऐसा ले सकते हैं शायद। लेकिन फिर जब उन्होंने अध्ययन किया तो उनको समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं ले सकते हैं। और उस समय, क्योंकि इस्कॉन अभी अभी प्रभुपाद जी के डिसअपियरेंस से आया था बाद में, और उस समय बहुत ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी। तो इस्कॉन जर्नल नाम का एक जो जर्नल जो है पब्लिश होता था, सब उसमें बताया गया कि जिनके गुरुओं का पतन हुआ है, वो लोग जो है वो दूसरे किसी बोनाफाइड गुरु को ढूंढे और उसका आश्रय ले लिया जाए।
अभी कोई बोलेगा कि ये क्या शास्त्र सम्मत बात है, क्या ये शास्त्रों में है? तो हाँ, ये शास्त्रों में है। जीव गोस्वामी पाद ने अपने संदर्भों में इसका वर्णन किया हुआ है कि अगर किसी के गुरु का पतन होता है, या किसी भी प्रकार से गुरु, जो एक्टिंग गुरु थे, वो अगर किसी भी प्रकार से अपने गुरुत्व का अ, प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं किसी परिस्थिति में, अगर उनका कोई भी आचरण विचार ये सब जो है वो बोनाफाइड नहीं है, तो शिष्य को अधिकार होता है कि वो गुरु का त्याग कर सकता है। शिष्य को गुरु का त्याग कर ही देना चाहिए और किसी प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा जीव गोस्वामी पाद जी ने अपने संदर्भों में लिखा हुआ है। तत्व संदर्भ है कि भक्ति संदर्भ है, ये याद नहीं है, लेकिन हाँ संदर्भ में तो है, ये तो पढ़ा भी हुआ है मैंने। तो ऐसा करना चाहिए। आजकल तो थोड़ा कुछ कंफ्यूजन बना दिया है लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। तो माता जी ने जो है खोज करने का सोचा, जब इस्कॉन जर्नल से उनने पढ़ा कि हमें नए गुरु का खोज करना है, तब उनने सोचा कि अरे, मेरा तो ऐसा परिस्थिति है नहीं कि मैं किसी गुरु को खोज पाऊं। तो उनने प्रभुपाद जी से जो है प्रार्थना किया। यहाँ पे ये पॉइंट देखना चाहिए, उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया कि प्लीज सेंड मी अ गुरु, प्लीज कीप मी इन योर लाइन, योर फैमिली। प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया कि आप मुझे बोनाफाइड गुरु के पास भेज दीजिए, या गुरु को मेरे पास भेज दीजिए, बोनाफाइड गुरु, जिससे मैं आपकी ही लाइन में रहूं और आपके ही परिवार में रहूं। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। अच्छा, एक लाइन और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी देखना चाहिए बहुत अच्छे से। माता जी क्या सोच के रो रही थी? आई वॉज क्राइंग एंड थिंकिंग, आई एम अ मदर ऑफ 6 kids, प्रेग्नेंट, विथ नो मनी टू ट्रेवल, हाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ स्पिरिचुअल मास्टर। ये देखना चाहिए भाव क्या था माता जी का। माता जी का भाव था कि कितना दीन हालत में मैं हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि ना मैं आगे जा सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ, ना मैं गुरु को ढूंढने भी नहीं जा सकती, ऐसी परिस्थिति है मेरे पास। तो जब दीनहीन होके उनने आचार्यों से प्रार्थना किया कि आप मेरी सहायता करिए, मेरा परिस्थिति बहुत ही ज्यादा दीन है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब जो है भगवान, जो अंतरात्मा जो अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, क्योंकि परमात्मा ही का ही प्रकाश गुरु है ना। चैतन्य चरिता में आप पढ़ेंगे कि जो कृष्णदास कविराज जो है, वो अपने गुरु नित्यानंद महाप्रभु जी का वर्णन करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि हम मैं तो, ये तो सबको पता है कि मेरा जो गुरु है नित्यानंद प्रभु जी, वो तो चैतन्य जी के दास है, चैतन्य महाप्रभु के दास है, लेकिन मेरे लिए वो परमात्मा के प्रकाश है, ऐसा वो कहते हैं। तो जो गुरु होते हैं, वो अंतरात्मा, जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे होते हैं, उनके ही एक्सपेंशन होते हैं। तो क्योंकि माता जी ने दीन भाव से प्रार्थना किया, तो जो अंतरात्मा में बैठे जो परमात्मा थे, हृदय में बैठे जो परमात्मा थे, उनने गुरु के एक्सपेंशन में माता जी को जो है उनकी प्रेयर को आंसर किया। और आगे आप देखेंगे कि महाराज जो है ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया आते हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में काफी कुछ डिफिकल्टी होता है महाराज को आने में, टेम्पल में नहीं रह पाते हैं, किसी भक्त के यहाँ पर रहते हैं, लेकिन माता जी का प्रार्थना जो है सुपर सोल के माध्यम से जो है महाराज ने आंसर किया। यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि गुरु जो है वो मनुष्य नहीं है। गुरु को हमें कैसे मानना चाहिए? गुरु को हमें मानना चाहिए परमात्मा के ही, भगवान की एक्सपेंशन है। आचार्य माम विजानीयम, भगवान खुद कहते हैं कि आचार्य को मेरा ही एक्सपेंशन समझो। इसीलिए आज हम देखते हैं कई भक्तों को परिस्थिति होता है कि वो प्रश्न करते हैं कि आज तो ऐसा समस्या है इस्कॉन में कि गुरु तो एक हैं, शिष्य हजारों हैं, हजारों के 10 हजारों हैं, तो गुरु कैसे हर एक शिष्य को देख सकते हैं, गुरु कैसे हर एक शिष्य को निर्देश कर सकते हैं? ये प्रश्न किसी भी भक्त के अंदर आ सकता है। लेकिन हमें, फिर हम यहाँ पर, ये हमारी सोच है कि गुरु मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास तो सेंसेस कन्फाइंड होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह देख नहीं सकते हैं। ये मनुष्य बुद्धि है गुरु के ऊपर। ऐसी बुद्धि नहीं करना चाहिए गुरु को। गुरु के ऊपर इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि है ना, गुरु के ऊपर ये नहीं करना चाहिए। ये अपराध है, गुरु अपराध कहते हैं। गुरु को भगवान का एक्सपेंशन ही शिष्य को मानना चाहिए, परमात्मा रूप में, कि मैं अगर हृदय में प्रार्थना करूंगा अपने गुरुदेव से, तो वो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? वो है परमात्मा का ही तो एक्सपेंशन है।
ऐसी श्रद्धा से अगर हम अपने गुरु से प्रेयर करेंगे ना, प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य वो है सुना जाएगा। क्योंकि वो अलग नहीं है ना, आचार्य माम भी जानिए भगवान कह रहे हैं, मैं ही हूँ आचार्य। तो जब माता जी ने ये प्रार्थना किया, तो आप आगे पढ़ेंगे कि महाराज जो है, कल हमने पढ़ा था कि महाराज का जो पैर थे वो उतना सही नहीं था उनका, स्थिति। महाराज जो है दो भक्तों को पकड़ के चलते थे। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो भक्त, जो यही प्रभु जी थे, वो प्रार्थना करते महाराज जी की, महाराज जी आपके अगर चरणों में कुछ आसानी हो तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया आइए। और महाराज उतना परिस्थिति कठिन होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ये गुरु का कृपा है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए दीन भावना, कि हम प्रेयर करें भगवान से और गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर कृपा करिए। ठीक है, आगे आ, पढ़ पाएंगे आगे। प्रभु जी स्क्रॉल कर देंगे, तो अगर किसी भक्त का आ, पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हैं आगे, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगा। दीपा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, वसूल फॉर माता जी, दीपा माता जी, वृंदा माता जी, आप में से किसी को पॉसिबल है माता जी? कोई नहीं, मैं रीड करता हूँ। जगन्नाथ दास। The devotees who organized the tour had visited Bhubaneswar and spent some time with Srila Gaur Govind Swami. They had all been initiated by the former zonal guru in Australia, and when he had left, their faith had been crushed. Later, when they met Gaur Govind Maharaj, it was a revelation for them. They were very excited and enthusiastic. When they came back to Australia, they were eager to promote Maharaj. They told me that they are thinking of approaching the local temple of president and asking him to invite Gaur Govind Maharaj. They asked me what I thought about the idea. I told them not to do because not to do it because I knew that previously the disciples of one prominent guru wanted to bring their spiritual master to Australia, but the leaders would not allow it. That guru was known for pushing book distribution, and at that time in Australia, the management was having the devotees only sell CDs and other paraphernals to collect lots of money. So I told them, don't ask for permission, just bring him. Prabhuji, should I continue? ये रुक जाइए प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं, श्रीमन जगदात्मा दास प्रभु जी बता रहे हैं कि कुछ भक्तों ने ऑस्ट्रेलिया से जो है भुवनेश्वर गए थे और महाराज जी से मिले भी थे। वो लोग जो हैं, पहले जो भक्त जो गए थे महाराज जी से मिलने के लिए, वो जोनल जो गुरु हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो जोन में जो गुरु थे, जिनका पतन हो चुका था, उनसे इनिशिएटेड थे, उनसे दीक्षा प्राप्त थे। और जब पतन हो गया गुरु का, उसके बाद जो है वो भुवनेश्वर गए थे। क्योंकि उन गुरु ने जो है अपना जो श्रद्धा था, जो फेथ था, वो छोड़ दिया था, कौन को छोड़ दिया था ऐसा। तो वो उनका फेथ जो था वो, ऑफ कोर्स, गुरु जैसे मैंने पहले बताया, सारे शास्त्रों से ये प्रमाणित है, सारे भक्तों का ये अनुभव है कि भक्ति लाइफ में अगर जीना है तो गुरु ही एक रास्ता है। गुरु के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और अगर किसी के गुरु ही छोड़ जाए तो फिर क्या ही उसका परिस्थिति होगा, ये समझ पाना जिसने इसका अनुभव किया है वही समझ सकता है, और कोई तो नहीं कर सकता है, अनुमान ही कर सकते हैं उसका। तो लेकिन जब ऐसा होता है ना कि अगर कोई प्यासा है बहुत, और उसे पानी का अगर, जैसे रेगिस्तान में दिखते, मरुभूमि जो हिरन होता है, अगर उसको दिखता है दूर में मिराज, तो उस नकली पानी के लिए वो कितना तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि भागते भागते मर जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं पानी के लिए। तो जब किसी को बहुत प्यास लगी हो और उसके सामने पानी आ जाए, तो उसको फिर कौन रोक सकता है? उसके अंदर आंखों में इतना छलकने लगता है कि मैं कुछ हो जाए इसको छोड़ूंगा नहीं, पी के रहूंगा। ऐसी श्रद्धा उसके अंदर जो है बढ़ जाती है, दृढ़ निश्चय आ जाता है। तो जब इन भक्तों का भी गुरु से पतन हो गया, और इनका जो है ऐसे सूखापन जो है आ गया जीवन में, और जब इन्हें देखा गौर गोविंद स्वामी महाराज को, तो इनको ऐसे लगा कि जैसे सूखे के सामने तालाब आ गया हो। और इनका जो प्यास था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और ये एक्साइटेड, लिखा हुआ है ग्रंथ में कि
वेरी एक्साइटेड एंड enthusiastic। गुरु को मिलने के लिए ऐसा ही होना चाहिए, enthusiastic एंड एक्साइटेड। शांत नहीं रहना चाहिए कि अरे क्या है, रोज तो सुनते हैं, ठीक है। नहीं, एंथुजियास्टिक रहना चाहिए बिल्कुल। सेवा, क्या सेवा करूं गुरु महाराज, क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे इनकी मदद करूं, कैसे इनकी सेवा करूं, बिल्कुल एंथुजियास्टिक रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल होते, प्रभुपाद जी को देखते तो उठकने लगते थे, कूदने लगते थे, प्रभुपाद जी आ रहे हैं, प्रभुपाद जी आ रहे हैं। से एंथुजियास्टिक बने रहना चाहिए। तो ये भक्त भी जो थे वो ऐसे एंथुजियास्टिक रहे जब महाराज को देखा। तो जब ऑस्ट्रेलिया आए महाराज से मिलके, तब ऑफ कोर्स अगर कोई शुद्ध भागवत से मिल जाता है, परम भागवत से मिलेगा, तो उसके हृदय से थोड़ी अब कुछ आने वाला, निकलने वाले हैं नहीं वो। अब तो एक बार आ गए हैं। तो इनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी महाराज की कृपा होनी चाहिए। भुवनेश्वर में ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, पूरे विश्व में हो। तो जब ऑस्ट्रेलिया आए तो इनको लगा कि महाराज को ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए। और इनने जो है, इन प्रभु जी से, कौन, जगदात्मा दास प्रभु जी से बात किया कि महाराज को बुलाना है, मंदिर में बात की जाए, मंदिर में रहने का, मंदिर से इनविटेशन भेजा जाए महाराज को कि महाराज आप आइए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करिए। तो जगदात्मा दास प्रभु जी जो है उनने मना कर दिया कि बोला ऐसा मत करो। ऐसा मत क्यों नहीं करो, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकारी हैं मंदिर के, वो ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रचार का जो जो उस समय परिस्थिति था वो ऑलरेडी खराब था। खराब मतलब इन द सेंस ज्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि वो लोग जो है मोस्टली प्रीचिंग करते थे, और प्रीचिंग में भी वो क्या करते थे, सीडी बेचते थे या कुछ अलग पैराफेनिलिया बेचते थे जिससे मनी आए। मेन मोटिव उसका था कि भाई पैसा आना चाहिए और मंदिर चलना चाहिए, ऐसा था उनका मोटिव। तो अगर आप बोलेंगे कि भाई किसी साधु को बुलाना है, केस पार करके उसको लाना है, और फिर उसको रहवाना है, चलवाना है, वो क्या पता क्या क्या करेंगे, तो उनका जो है व्यवस्था जो है वो बिगड़ेगा। तो वो मना ही करेंगे, इसलिए मत बताओ, बस बुला लो, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे प्रभु जी। Srisha Mataji. Yes, Prabhuji. So I have to start from I said, right? They shared has that has been done before. I said yes. Previously, some devotees even brought sadhus from the Gaudiya month, who then taught told Australia. I said, if you bring him and then go from temple to temple, they will just have to accept. This was the first issue. There was no official invitation for God Gobind Swami to come to Australia. I didn't believe that they would ever extend such an invitation. The leaders were very construct, con, conservative and conscious about anyone coming to Australia. They didn't want the devotees to revert to how they were previously, selling books, always going seven-headed and wearing dhotis. Previously, they had gotten a lot of bad publicity. Then they changed the devotees' presentation and started selling paraphernalia, by which they started collecting a lot of money. Yeah. Then in 1986, the local guru had some spiritual problems and went away. This was 4 years later. A lot of things had happened and many devotees had left. Some of temple were having financial difficulties, so the leaders had become extremely conservative. The changes in the temple were radical. Everyone started working jobs. It was no longer anything like Indian culture. So when these two devotees suggested to me that they seek invitations from the leaders to bring an Indian Swami, I said, forget it. Just bring him. Similarly, they asked the opinion of a few other devotees like Lagodi Prabhu, who said, bring him, just bring him. Shall I continue? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रभु जी ने तो मना कर दिया, जगदात्मा दास प्रभु जी जो है उन्होंने तो मना कर दिया कि आप मत लाइए, मतलब ले आइए, पूछिए मत, ले आओ महाराज जी को। तो उन भक्तों ने पूछा कि क्या ऐसा पहले कुछ हुआ है, क्या क्या हुआ है, मना किया है क्या?
तो उन्होंने बोला हाँ, पहले कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनने किसी साधु को, गौड़िया मठ से किसी साधु को भी लाने का प्रयास किया, लेकिन आ, ऐसा चल नहीं पाया, ये चीज हो नहीं पाया। तो इसलिए जो है आप उनको ले आइए, और उनको अगर हम मंदिर में ले जाएंगे, अगर एक बार आ जाएंगे और मंदिर में ले जाएंगे, तो मना तो कर नहीं सकते वो लोग कि कैसे आ गए आप साधु, इस्कॉन में कैसे आ गए, अब इस्कॉन के साधु हैं तो इस्कॉन के मंदिर तो जाएंगे ही ना। तो आप बस ले आओ, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, आप देखेंगे, या ट्रांसेंडेंटल स्मगलिंग प्रभु जी कह रहे हैं, और क्या, ये तो असल में ये स्मगलिंग नहीं, ये तो परोपकार है कि लोगों को नहीं चाहिए फिर भी हम तुमको देंगे, कृपा नहीं चाहिए ना फिर भी देंगे, ये बात है। तो ऐसा कोई इनविटेशन नहीं था जिसपे महाराज आए थे। महाराज जो आए थे और रह रहे थे, किसी भक्त के ही घर रह रहे थे महाराज, मंदिर में नहीं रह रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन कुछ बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन कैसा था, उधर पे बहुत ही ज्यादा दुर्गम परिस्थिति थी। उधर पे प्रचार तो जो था वो, प्रभुपाद जी ने जैसा प्रचार बोला था कि बुक, अगर इफ यू हैव मनी, प्रिंट बुक्स, ऐसा उन्होंने बोला था। और ऐसा हो नहीं रहा था वहां पे। कुछ ऐसी चीजें ही जो प्रचार करते थे जिससे पैसा आए। भक्त लोग भी जो थे मंदिर चलाने के लिए जॉब करते थे, जॉब करके पैसा आए। लेकिन प्रभुपाद जी के आदर्श थे कि किताबों का वितरण करके, जो है भगवत, जो है प्रचार करके, भगवत वाणी का प्रचार करके ही जो है मंदिर को चलाया जाए। तो ऐसा बिल्कुल जो था नहीं हुआ। 1896 के समय पर जब स्पिरिचुअल मास्टर जो थे वो छोड़ के चले गए, और 4 साल बाद तो बिल्कुल कंडीशन ऐसा था कि लोग जो है जॉब करने लगे थे। इंडियन कल्चर जो स्थापित था वो दिखता ही नहीं था कि कहाँ पर है। और जो लीडर थे बहुत ही कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब जैसा चलना है चलने दो, बदलना नहीं बिल्कुल, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अभी महाराज आते, अब महाराज को दिखता कि ये लोग तो भाई क्या कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो महाराज को कहते कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू प्रीचिंग। ऐसा कहाँ है, ऐसे कहते नहीं, ऐसा कहा भी है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो महाराज आगे जैसे ही टेम्पल में घुसते हैं, पहला चीज यही बोलते हैं टेम्पल अथॉरिटी को बुला के, क्या प्रचार कर रहे हो, ये कोई प्रचार है। आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चलेगा, सबने पढ़ा ही हुआ है। तो ये ऐसा कंडीशन था। तो भक्तों ने जो है वो बोला कि महाराज, क्या किया जाए। भक्तों ने, महाराज से नहीं, भक्तों से ही आपस में ही सब पूछा, या लगुड़ी प्रभु जी से पूछा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि उनको ले आओ, ले आओ, पूछने का जरूरत नहीं है, ले आओ, जस्ट ब्रिंग हिम, ऐसा है। तो बहुत ही सुंदर जो है आगे का मनोरंजक जो है पास टाइम महाराज जी के साथ देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और कैसे महाराज जी ने बिना मंदिर में रहे ही इतना ऑस्ट्रेलिया में प्रचार किया, तो आगे दिखेगा और हम उसको पढ़ेंगे। अभी समय है तो माता जी जो है आगे पढ़ सकती हैं थोड़ा। प्रभु 3 मिनट है तो उनका कंटिन्यू कर सकते हैं, मे बी एंड हो जाए 9 बजे तक। अच्छा, Yes, Pravati. चलिए। Can I read? हाँ। Mahasakti Dasi. Sometime around 1987 or 1988, Prabhupada's disciple Lagudi Prabhu started whispering about a pure devotee in Indian that he knew and wanted to bring to Australia. Lagudi asked me if I would type a letter to God Gobind Swami telling him he would love to bring him to Australia. I'm sure he got a reply, but I didn't know about it. Around, then you have to scroll everything. Please scroll. Around 1989, I took a train journey to Sydney, and Lagodi gave me some tapes of Gaur Gobind Maharaj to listen to. Probably they were recordings that had been brought back by Dinabandhu, Nimai Pandit, and Jagatpati when they have visited Bhubaneswar in 1989. हरे They were कृष्णा। classes on Chaitanya. Yes. या, थैंक यू माता जी।
तो यहाँ पे इतना बता रहे हैं कि महाशक्ति दासी माता जी को जो है लघुटी प्रभु जी ने बोला है कि आप महाराज को पत्र लिखिए और महाराज को आमंत्रण दीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में आइए, और हम आपका बहुत ही उत्सुक से सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, हम लोग चाहते हैं कि आप आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और जो है जो लघुडी प्रभु जी थे उन्होंने मतलब महाराज माता जी को जो है महाराज जी के जो है कुछ जो उपदेश थे जो कि उन्होंने भुवनेश्वर में रिकॉर्ड किए थे वो भी दिए, जो कि 1989 के थे। ठीक है। on Chaitanya Charitamrita. I was listening to them on the train and was wondering who was this madman who was speaking to wonderfully about Chaitanya Mahaprabhu. It was mysterious hearing something this pure from so far away in a remote part of India. It was very different from the strong life I had thus far experienced at the new Govardhana farm. Jagdatma Das. I heard some lectures of Gaur Govind Maharaj on cassette, and I thought, wow, I want to meet this person. I had previously taken first initiation from Srila Prabhupada, but at that time my wife and I were looking for a guru who could give us guidance. We wanted we wanted someone who was completely pure and who spoke the truth without any compromise. हरे कृष्णा। आगे भी बन नहीं, थैंक यू। या माता जी धन्यवाद आपका। ये आप अगले टॉपिक का नाम ही पहले, व्हाट आर यू प्रीचिंग। महाराज सबसे पहले मंदिर में जाते हैं और पूछते हैं व्हाट आर यू प्रीचिंग, अथॉरिटी से बोलते हैं क्या प्रचार कर रहे हो उधर पर। ये जो आखिरी लाइन आप पढ़ेंगे इस पास टाइम का, वी वांटेड समवन हु वाज कंप्लीटली प्योर एंड हु स्पोक द ट्रुथ विथआउट एनी कॉम्प्रोमाइज। आगे इसका प्रमाण भी है कि देखो कितना बिना कॉम्प्रोमाइज के महाराज करते थे, सीधा प्रमाण दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि माता जी को, कौन क्या नाम था माता जी का, महाशक्ति दासी माता जी को जो है लघुडी प्रभु जी ने महाराज के कुछ टेप्स दिए थे जिनमें महाराज जी के कुछ लेक्चर्स थे, जो कि उनने भुवनेश्वर में 1979 नवासी जो है 1989 में जो है जाके रिकॉर्ड किए थे। चैतन्य चरितामृत मत पर लेक्चर थे, तो जिनको माता जी ने सुना और उनको लगा कि ये कौन कृष्ण प्रेम में पागल व्यक्ति है जो इतना मधुर तरीके से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहा है, ऐसा कौन है। क्योंकि जो जैसे कि हमने पढ़ा पिछले कि ऑस्ट्रेलिया में जो वातावरण था भक्ति को लेकर मंदिर में या भक्तों के जीवन में, वो ऐसा नहीं था जैसा आप भुवनेश्वर में देखेंगे। भुवनेश्वर तो दिव्य भूमि है, जगन्नाथपुरी के बाजू में है, और वहां पर तो जीवन कुछ अलग ही है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में जीवन अलग था, वहां पर भक्त लोग जो थे वो जॉब करते थे पैसा लाने के लिए, मंदिर में लक्ष्मी लाने के लिए। मंदिर भी प्रचार इस हिसाब से कर रहा था कि पैसा आए मंदिर में, लक्ष्मी आए तो मंदिर चले। और भक्तों ने शेव करना भी शायद बंद कर दिया, तो ऊपर लिखा हुआ कुछ, तो ऐसा कुछ वातावरण था। लेकिन जब महाप्रभु के बारे में ऐसा वर्णन जो है सुना माता जी को लगा कि ये कौन है। और उनको बड़ा ही अजीब अजीब मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अजीब का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खराब, अजीब मतलब अद्भुत, ऐसा उनको एक्सपीरियंस लगा कि, क्योंकि ऐसा उनका एक्सपीरियंस वहां पे मिलता नहीं था। कंडीशन जो था वो पता है कैसा कैसा था ऑस्ट्रेलिया। तो जगवत आत्मा दास प्रभु जी कहते हैं कि मैंने भी जो है महाराज जी की कुछ कैसेट पर लेक्चर सुने, मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन, मुझे इन व्यक्तित्व से मिलना है। भक्त की वाणी जो सुना है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वो उनका वाणी बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें शुद्धता होती है कि जो सुन ले उसका हृदय सुनते ही साफ होने लगता है बिल्कुल। इधर से इनपुट आए उधर से गंदगी बाहर हो जाती है। तो जैसे ही अगर किसी के मन में, जैसे कि मैंने बताया ना, कि प्यासे को पानी मिल जाए सामने, तो वो तो ये कहेगा ना मुझे चाहिए ही पानी, पीना ही है तो मुझे। तो वैसे ही जो है प्रभु जी को भी लगा कि मुझे तो इस इन व्यक्ति से मिलना ही है। और हालांकि वो प्रभुपाद जी से पहला इनिशिएशन ले चुके थे, लेकिन उनको ऐसे गुरु की जरूरत थी जो कि उनको गाइडेंस दे सके, उनके जीवन में उनको मदद कर सके कि इस परिस्थिति में क्या करना है, उनको गाइडेंस देने का प्रयास करो। उन्होंने बताया कि कंप्लीटली प्योर चाहिए, स्पोक जो सच बोले वो चाहिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं करे।
जिसकी प्रार्थना माता जी ने कुछ पन्नों पहले जो है की थी प्रभुपाद जी से, कि मैं तो बहुत ही दीन हूँ, मेरे पास तो ऐसी परिस्थिति है नहीं कि मैं गुरु जाके ढूंढ सकूं। तो प्रभुपाद जी, आप मुझ पर दया कीजिए और एक ऐसे बोनाफाइड गुरु को मेरे पास में भेज दीजिए, या मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि हम ढूंढ सकें ऐसे गुरु को, बोनाफाइड गुरु को। और उनने जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का आंसर अब जो है होगा जब महाराज जो है ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला जो पॉइंट है पास्ट टाइम्स का, लीला का, वो यहाँ पर खत्म होता है। अगला पास्ट टाइम अगले हफ्ते होगा। अभी हम जो है महाराज की शिक्षाओं पर चलेंगे, और यहाँ पर किसी भक्त को शिक्षाओं को पढ़ना हो तो पहले पढ़ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं स्टार्ट। ये माता जी प्लीज। इवन ब्लाइंड फेथ, यहाँ से है ना, शुरू करना है ना? नहीं नहीं, ऊपर से पढ़िए, ऑन ऑन बोथ गुरु साइड। ओके। ओके सर, व्हाट इज द टॉपिक प्रभु जी? सॉरी, यस्टरडे आई वाज। श्रद्धा, श्रद्धा इज द टॉपिक, फेथ। ओके ओके ओके, श्रद्धा, ठीक है ठीक है प्रभु जी, अभी आप एग्जैक्टली जहाँ से पढ़ना है वहाँ पे पॉइंट। On both the Guru's side and the disciples' side, there is testing. Then there may be initiation. Sanatan Goswami and our Acharya have said this in their writing. Sadhu includes Sadhu includes Shraddha by loud congregational chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Kathamrita Bindu Sindhu. Uh, अभी ये ये कंप्लीट हो हरे जाएगा। कृष्ण। अभी इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो माता जी ने ये अभी जो शुरू में आत्मा भजन गाया था, वही महाराज दोहरा रहे हैं। तो क्या था, एकाकी हमारे नहीं पाया बल, तुम्हारे शक्ति आ जाए, है ना। ऐसा बोल रहे थे कि हमारा तो अकेले कोई बल है नहीं, आपके पास बल है, तुम्हारी आप पर ही आपकी शक्ति है। आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? श्रद्धा बिंदु दिया, कृपा करके मुझे श्रद्धा की बिंदु दीजिए। श्रद्धा की बिंदु मतलब ड्रॉप होता है। आप मुझे श्रद्धा की बिंदु दीजिए, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का धन जो है मैं उसके बाद जो है इकट्ठा कर पाऊंगा, तब मेरे अंदर शक्ति आएगा। वही महाराज भी यहाँ पे कह रहे हैं, साधु इनकलकेट श्रद्धा, श्रद्धा बिंदु देते हैं। कैसे देते हैं? हरि नाम संकीर्तन है, हरि नाम का संकीर्तन करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साधु लोग बोलते हैं, तब जो है होता है। महाप्रभु को देख लीजिए, महाप्रभु क्यों हर जगह जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। महाप्रभु को कोई दूर से देखता था तो उसके बदन में रोमांच आ जाता था, उसके आंखों से सुधार आ जाती थी, उसके हाथ ऊपर हो जाते थे, उसके मुख से हरे कृष्ण मंत्र में बिना किसी किसी कोशिश के ही निकलने लगता था अपने आप। क्योंकि महाप्रभु सामने है ना, वो कह रहे हैं हरे कृष्णा, तो सामने वाला जो है वो भी करेगा हरे कृष्णा। इसलिए यही शुद्ध आचार्यों, जो हमारे आचार्य हैं, उनका जो है भक्ति प्रचार का जो मेथड है, श्रद्धा दे देते हैं, सामने देख के श्रद्धा हो जाती है। तो यही जो है महाराज कह रहे हैं कि साधु जो है वो श्रद्धा को भक्त के, है ना, जो चैतन्य चरितमृत का प्रमाण है कि जो श्रद्धा है वो गुरु और कृष्ण कृपा से जो है मिलता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और वो भक्ति लता का बीज क्या है? बीज क्या है? वो श्रद्धा ही तो बीज है। श्रद्धा इज द फर्स्ट स्टेप, वही बीज है। उसी से जो पेड़ निकलता है, फिर वो वैकुंठ तक जाता है, वहाँ फूलता है, वो प्रेम होता है, तो वो श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धा ही बीज है। तो वो कैसे मिलता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, साधु की कृपा से ही श्रद्धा मिलती है। अभी माता जी जो है अगला पढ़ेंगे, या कोई भी भक्त अगर किसी का इच्छा हो तो वो पढ़ सकते लक्ष्य प्रभु जी, प्रभु आप रीड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी। जस्ट 1 सेकंड प्रभु जी। Even blind faith. Some persons say, shall I just have blind faith? Shall I not think anything?
Shall I not apply my intelligence, my deliberation? Should I just put blind faith in whatever Sadhu and Shastra say? They say we have our own intelligence. We must think very seriously before we can accept. How can we deliberate? How can you deliberate on what Krishna says, what Shastra says, what the Mahajana says? They have no defects. You are a conditioned soul with four defects. Brahm, the tendency to commit mistakes. Pramad, tendency to be illusioned. Vipralipsa, the tendency to cheat. Karana, Karnapatva, imperfect senses. Your senses are defective. The thoughts in your mind are defective. What you can perceive through your senses is defective. Should I continue, Prabhuji, or you will explain, Prabhuji? हाँ प्रभु जी पढ़ दीजिए पूरा। जो है ये पास ये टीचिंग पे आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, Prabhuji. Those who have vision, they see and they say, Arya Vigya Vakya nahi dosh chatus, chatustaya. The words of the Mahajana Sadhu are free from four defects. Why don't you put unflinching faith in their words? You say, I must think about it first. I must deliberate on what they say. If I am convinced, then I'll apply it. This is all duplicity, crookedness, and lack of faith. You are not prepared to admit that you have four defects. Your senses are defective. How can you see? You think I am the seer. I'll see, but you are not the seer. You think, but you are not the seer. You have defective vision. How can you see a sadhu who is free from four defects and exists on the transcendental platform? He is the fourth dimension. He is in the fourth dimension. You are limited to the three dimensions: length, breadth, and height. How can your material mind convince the fourth dimension? Then how can you say, if I see, only then I'll accept? Nonsense. Such nonsense. You can only act on faith, nothing else. Even if you put blind faith, still you will be delivered because Sadhu Mahajanas are free from defects. What they say is real truth. Mahajanas यही कहे सही सत्य मानी. चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 25.56. Suppose you put blind faith in sadhu words and you go to hell. The sadhu mahajana will go to hell to deliver you. But by your manipulation, politics, and duplicity, even if you elevate yourself to the position of Brahmlok, Satyalok, still you will fall down from there. And and you cannot be delivered by sadhu mahajana. You should understand that. Krishna Kathamrit Bindu. Why no हरे कृष्ण। advancement? Hare Krishna. Prabhuji. हरे Thank कृष्ण। you, Prabhuji. थैंक यू प्रभु जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पर महाराज आप बता रहे हैं कि क्या साधुओं पर ब्लाइंड फेथ भी कर लें तो भी क्या सही होगा? हाँ, ब्लाइंड फेथ भी सही होगा, लेकिन किन पर? साधुओं पर। ये नहीं होना चाहिए कि किसी पे भी ब्लाइंड फेथ कर लिया। साधुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लेना चाहिए। जो बोला है वो वैसा कर देना चाहिए। ऐसे जो इसका जो प्रमाण है वो शास्त्रों में भी मिलता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो भी साधु शास्त्र कह रहे हैं उन पर ब्लाइंड फेथ कर लेगा व्यक्ति, वो भी उसका कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रयास करे कि मैं चेक करूंगा कि ये साधु का वाक्य जो है वो सही है कि नहीं है, ये शास्त्र का वाक्य जो है वो सही है कि नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रयास भी करे तो वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसके पास तो चार डिफेक्ट है ना। आपके जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट है।
इम्परफेक्ट सेंसेस होने की वजह से क्या होता है, आप इल्यूजन में पड़ते हैं। इल्यूजन में पड़ने की वजह से क्या होता है, आप मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक को छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं। ये चार डिफेक्ट हैं आपके पास। तो इन चार डिफेक्ट के होने की वजह से आप कैसे, आप साधुओं को देख पाएंगे, आप कैसे उनको चेक कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते। यू नीड परफेक्ट सेंसेस, क्योंकि साधु परफेक्ट होते हैं। भगवान जिनके हृदय में है, भगवान का जिनसे रोज मिलना गाना है, जो भगवान के पर आश्रित है, भगवान के आदेशों पर उनका सांस लेना है, उनका हर एक ब्रेथ भगवान के लिए है, वो क्या कभी भगवान से, मतलब वो तो अभिन्न होते हैं भगवान से। भगवान परफेक्ट हैं तो साधु भी परफेक्ट ही होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं परफेक्ट होते हैं। तो उनको, परफेक्ट व्यक्ति को हम कैसे अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस से हम उनको माप सकते हैं, उनको परख सकते हैं? नहीं परख सकते हैं। जो ऐसा करे वो सोचना ही मूर्खता है, ऐसा करना। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक, इफ आई सी ओनली देन आई विल एक्सेप्ट, कि जब मैं देखूंगा तभी मानूंगा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी लीला जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा एक बार हुआ था श्री गदाधर पंडित जी के साथ में। एक साधु थे, बहुत ही फेमस, जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। श्रीमान पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही महान भक्त भगवान के, बहुत ही प्रेम से भरे हुए, छलकने वाले प्रेम से भरे हुए आए हुए थे। और क्योंकि वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते थे, वो कौन थे असल में, उनका अगर मैं बताऊं तो वो थे जो वृषभानु जी थे ब्रजलीला में, वही पुंडरीक विद्यानिधि थे गौर लीला में। तो वो जो है आए हुए थे जगन्नाथपुरी, और वो दिखाते नहीं थे किसी को। वो कैसे रहते थे, अगर आप देखेंगे ना, आप सोचेंगे इससे ज्यादा मटेरियलिस्टिक तो हो ही नहीं सकता। कैसे रहते थे, उनके आगे पीछे चार सेवक घूमते थे। वो खुद रखते थे चार सेवक, पैसे दे के रखते थे। कहीं भी बैठते थे सिंहासन में बैठते थे, ऐसे कहीं नहीं बैठते थे, सिंहासन रहता था। हाथ में अंगूठी पहने हुए हैं, मलमल के कपड़े पहने हुए हैं, माला डली हुई है, पान है मुंह में, बड़े बड़े बाल हैं। माला तो है नहीं, झोली माला तो है ही नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को अगर कोई देखेगा तो कोई समझ पाएगा कि ये भक्त है? कोई नहीं समझ पाएगा। हम तो बोलेंगे इसके तो पास में ही मत जाओ, इसके पास में जाने से हमारे अंदर इच्छाएं आ जाएंगी, ऐसा ऐसा सोच सकते हैं लोग। लेकिन एक, जब वो गदाधर पंडित जी एक भक्त के साथ मिलने गए, उन भक्त का नाम नहीं आ रहा है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी थे या कौन था, उनके साथ मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि ये कौन भक्त है, ये भक्त थोड़ी है। ऐसा उन्होंने बोला गदाधर पंडित जी ने। गदाधर पंडित जी कौन है? वो राधा रानी की शक्ति के अवतार है ना। तो राधा रानी की अवतार ऐसा मान सकते हैं। और वो है विश्वानु जी, जो कि उनके पिता थे विरज लीला में, पुंडरीक विद्यानिधि। तो जो भक्त उनके साथ में थे, उनने क्या किया, भागवतम का श्लोक गाना शुरू कर दिया। बोला कि आपको विश्वास नहीं होता ये भक्त है? तो उनने क्या किया, भागवतम का श्लोक गाना शुरू कर दिया भगवान के लिए, भगवान की लीलाओं का। जैसा वो है ना एक श्लोक जो उनको उनको आकर्षित किया था, क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी को आकर्षित किया था कि अहो बकीयम खलकालकूटम, ये वाला कि ऐसे जो महान भगवान के भक्त वात्सल्य को जो दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे श्लोक जो वो रिपीट करने लगे, रिसाइट करने लगे। और उनको जैसे ही कान में पड़े पंडित विद्यानिधि के, जे वो हा कृष्ण ऐसे करके लौटने लगे, रोने लगे। या उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, कौन था? आई एम नॉट कंफर्म्ड कि कौन था जिसने श्लोक गाना शुरू किया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी थे या कोई और था? या श्लोक भी ऐसे ही कुछ था, अहो बकीयम खल कालकूटम जिंघम सया पायदप्य सखी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम तम्बा दयालु शरणम ब्रज। इसका मतलब बताता हूँ कि अहो बकीयम खल कालकूटम, कि बकी, बकी के मतलब पूतना, बकी बकासुर की बहन थी पूतना, तो उसका नाम बकी था। तो वो कहते हैं कि अहो बकीयम, अहो मतलब हे भाई सुनो, बकीयम बकी को, जिसने खल कालकूटम अपने स्तनों पर खल कालकूट नाम का जो खल वृक्ष था वो लगा के आई थी। जिंघम सया पायद अपयसती, असाध्वी थी बिल्कुल, और भगवान को गोद में उठा ली, दूध पिलाने की इच्छा से आई थी। लेभे गतिम दात्री उचितम तक हो गया, भगवान ने उसको धात्री पद दे दिया। उसको धात्री मतलब होता माता, माता बना दिया। कहाँ पर? पुण्य ऊपर दे दिया वैकुंठ में, अपने माता का जो है भगवान ने
उसको पद दे दिया। कम वा दयालु शरणम व्रजेवा, ऐसे दयालु भगवान की शरण में कैसे लूं, ऐसा ये श्लोक का मतलब है। तो ऐसे जब श्लोक जो है, हाँ, नो, पहले पहले किसी ने ऐसे श्लोक बोले, उसके बाद फिर वो जब भाव आया उन पर, हाँ कोई तो था, तो ऐसा हुआ, तब वो भाव में बिल्कुल भर गए। तब गदाधर पंडित जी को समझ में आया कि अरे ये कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति नहीं है, ये तो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तब फिर उनने कुंडली विद्यानिधि से दीक्षा भी ली। गदाधर पंडित जी ने अपनी मिस्टेक को वो करने के लिए कि मैंने इन पर डाउट किया, मैंने अपनी बुद्धि से इनको सब परखने का प्रयास किया, इसलिए अब उन्होंने फिर उसको सुधारने के लिए दीक्षा भी लिया उन्हीं से। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि गदाधर पंडित जी के जानबूझ के ऐसा किया, वो तो भगवान की लीला है, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमको सिखाते हैं। यहाँ पे हमको ये पॉइंट समझना चाहिए कि साधुओं को आप देख के नहीं समझ सकते हैं कि क्या है। ऐसे एक और साधु थे, बंसी बिहारी दादा महाराज है ना, उनका नाम था बाबा जी। बंसी बिहारी बाबा जी महाराज थे ना उनका नाम। किसी को नाम याद है क्या? वो उनका भी लीला आप पढ़ेंगे, मैं उसका वर्णन तो नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा। तो मतलब उसमें वो संदर्भ से बाहर चला जाएगा वो फिर, लेकिन उनका भी आप लीला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी बिल्कुल अचिंत भक्त थे। वैष्णव कैलेंडर में, आप हमारे वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो उनका एक तिथि भी आता है। बहुत ही अचिंत भक्त थे भगवान के। हाँ, बंशीदास बाबा जी महाराज। तो वो उनका भी लीला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी बिल्कुल अचिंत होंगे। तो गौर निताई के साथ ऐसे आदान प्रदान होते थे। एक बार महाराज जी को, बाबा जी महाराज जी को जो है बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो वो तो मधुकरी करने जा नहीं सकते हैं, और गौर निताई को तो भोग बनाना पड़ेगा। तो गौर निताई जो थे वो अल्टर से नीचे उतर के आ गए, बोले हम जाते हैं आपके लिए मांगने, आप हमारे लिए रोज जाते हो, हम जाएंगे आपके लिए मांगने। और बाबा जी ने पास में एक लठिया रखी हुई थी, उसको उठाया और बोले जाओ तुम उधर खड़े हो जाओ, इधर नहीं आना, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा, तुम उधर जाओ। ऐसे गौर निताई को बोल दिया। ऐसे विलक्षण भक्त जो हैं, इनके इतना शुद्ध भाव उनके अंदर है, लेकिन अगर आप उनको बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई शुद्ध भक्त है। कोई उनके पास आता था तो गाली दे के भगा देते, भगो उधर से, तुम इधर के हो, तुम वैसे हो, ऐसे करके उनको भगा देते थे। कोई नहीं समझ सकता कि साधु है, उल्ले पागल, इसके पास मत जाना तो लड्डू उठा के मार, ऐसा भी सो लोग बोलते हैं। तो आप साधुओं को नहीं समझ सकते हैं, वो अलग ही होते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अगर अपनी बुद्धि से आप समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं समझ सकेंगे साधु को। जो भी वो साधु बोले उस पर पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, ब्लाइंड फेथ भी रहेगा तो चलेगा। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं महाराज, आखिरी पैराग्राफ में 264 पेज के बोल रहे हैं, सपोज यू पुट ब्लाइंड फेथ इन साधुज वर्ड एंड यू गो टू हेल। अगर आप साधु के वाक्यों पर अगर आप ब्लाइंड फेथ भी कर दें और आप उसकी वजह से नरक भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? साधु महाजन विल गो टू हेल टू डिलीवर यू। वो नरक में भी जाएंगे आपको बचाने के लिए, क्योंकि आपने उनकी बात पर श्रद्धा की है ना, पूरी पूरा विश्वास है आपको। वो नरक में भी जाएंगे आपको बचाने के लिए। लेकिन अगर मान लो आपने श्रद्धा नहीं किया, आपने बुद्धि लगा के ब्रह्म लोक भी चले गए, तो भाई कौन बचाने आ रहा है आपको? कोई बचाने नहीं आया। ब्लाइंड फेथ भी चलेगा। ऐसा देखा ना, देखो एक और एग्जांपल है। अ, भगवान के जो अवतार थे परशुराम जी, उनका ब्लाइंड फेथ अपने पिताजी पे कितना था, ब्लाइंड फेथ। उन्होंने बोला माता का गला काट दो, भाइयों का गला काट दो, नो सेकंड थॉट, कोई दूसरा विचार ही नहीं था। फट से गला काट दिया, खट 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 करके अपने भाइयों का गला काटा, और माता को आया, माता पे गला काटा। ऐसा ब्लाइंड फेथ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी बोले कि भाई अपने माँ का गला काट दो, तो ऐसा नहीं कि आप भी बोले कि ठीक है हम भी ब्लाइंड फेथ करके काट दें। क्योंकि ना आप परशुराम है, ना वो बोलने वाला जमदाग्नि है। अगर कोई जमदाग्नि ऋषि जैसे हो तो फिर उनकी इस बात पर श्रद्धा भी की जा सकती है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं साधु की बात पर ब्लाइंड फेथ करना है, किसी की भी बात पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। साधु देख लीजिए, साधु हैं, महाजन हैं, फिर ब्लाइंड फेथ एक बार अगर कंफर्म हो गया फिर कोई वो नहीं है। तो ये बहुत ही
श्रद्धा, ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमने जो कल चर्चा की थी ना श्रद्धा पर, कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, पहले कोमल श्रद्धा, फिर दृढ़ श्रद्धा, फिर पूर्ण श्रद्धा, है ना? पूर्ण श्रद्धा पे जो स्तर है वो यही है, ब्लाइंड फेथ। गुरु जो बोले हमें तो वही करना, वही हमारा जीवन है। गुरु मुख पद्मा वाक्य चेते कोरिया है। प्रभुपाद जी के जीवन से देखिए, प्रभुपाद जी को बोला कि जाओ अमेरिका, 67 ईयर की ओल्ड एज, ओल्ड हो गई, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी गुरु के वाक्य पर पूर्ण विश्वास है। गुरु महाराज ने कहा प्रीचिंग होगा तो होगा, मेरा काम है वहां जाना, बस। होगा तो होगा, अब हमें बस वहां जाना है, तो बस हम अपना काम करेंगे, बाकी गुरु महाराज करेंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। मतलब कि पैसा है नहीं है, उम्र है नहीं है, समय है नहीं है, हमें क्या मतलब, हम तो ब्लाइंड फेथ, अंध भक्त हैं, जो बोलेंगे कर देंगे। ऐसा विश्वास बिल्कुल होना चाहिए। तब जो है, फिर हमको जो है मिलेगा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सतवा, फिर भक्ति जो है वो मिलेगी। तो ऐसा जो है महाराज ने इस टॉपिक से हमको समझाया। श्रद्धा पर थोड़ा बोलने का था, अगली बार हम इसको करेंगे। किसी भक्त का अगर पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस वाले सेशन में कुछ गलतियां भी की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ज्ञानी हूँ। और अभी किसी भक्त का अगर कुछ प्रश्न हो, अगर वो करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे से बताने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं।